नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। मैं होस्ट सुरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन केवल अतीत को जानने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का साधन भी है। यह इतिहास महज पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति और मूल्यों की नींव है। इतिहास से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया और समाधान ढूंढे। प्राचीन भारतीय इतिहास से हमें जो सबक मिलते हैं वे वर्तमान समय में हमारे समाज की समस्याओं को हल करने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लें सामाजिक सुधार, तो आज भी जाति प्रथा और लैंगिक असमानताएं जैसी समस्याओं को इतिहास के संदर्भ में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। वहीं अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें, तो हमारे पूर्वजों का प्रकृति के साथ तालमेल और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। सांस्कृतिक सहिष्णुता की बात करें, तो प्राचीन काल की विविधता से हमें सहिष्णुता और सहयोग का महत्व समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें, तो प्राचीन गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में उनके योगदान से हमें प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार भारतीय प्राचीन इतिहास न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का दर्पण है, बल्कि यह हमें आज और आने वाले कल के लिए भी तैयार करता है। आज के एपिसोड में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का नाम और पहचान। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतवर्ष और आर्यावर्त जैसे नाम कहाँ से आए? यह नाम केवल भूगोल का विवरण नहीं देते, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक हैं। जहाँ आर्यावर्त का अर्थ है आर्यों की भूमि, यह नाम उत्तर भारत में आर्यों के प्रभाव से जुड़ा है। वहीं भारतवर्ष नाम महाभारत और गुप्तकालीन ग्रंथों से प्रेरित है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे इंडिया और हिंदुस्तान भी कहा है। दूसरा प्रश्न, कृषि और स्थायी जीवन। कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वज घुमंतु जीवन जी रहे थे और जंगलों में भोजन की तलाश कर रहे थे। अचानक उन्हें पृथ्वी की उर्वरा शक्ति की पहचान मिली और खेती प्रारंभ किया। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने न केवल उनकी भूख ही मिटाई, बल्कि स्थायी जीवन की नींव भी रखी। जैसे खेती और पशुपालन, लोगों ने दालें, अनाज, फल उगाने शुरू किए। पशुपालन ने दूध, मांस और परिवहन में मदद की। वहीं गांवों का निर्माण, जंगलों को साफ किया गया और गांव बसाए गए। ये गांव सभ्यता के केंद्र बने। अगर हम बात करें तकनीकी उन्नति की, तो हल, दराती और कुल्हाड़ी जैसे औजारों ने खेती को आसान बनाया। वहीं मिट्टी के बर्तन और अनाज भंडारण ने जीवन को व्यवस्थित किया। पर्यावरण से तालमेल की अगर बात देखें, तो हमारे पूर्वजों ने मानसून पर निर्भर रहते हुए वर्षा जल संरक्षण की तकनीकों को विकसित किया। अगर हम बात करें लेखन और भाषा की, तो लेखन और भाषा ने भारतीय समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। अगर हम लेखन के महत्व की बात करें, तो लेखन ने न केवल संचार को सशक्त बनाया, बल्कि ज्ञान के भंडार को भी संरक्षित किया। भाषाओं के विकास की बात करें, तो प्राचीन लिपियों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। यह सभ्यता के एकजुट होने का एक प्रमुख कारण था। विविधता में एकता की बात करें, तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। आर्य, शक, हूण और तुर्क यहाँ आए और भारतीय समाज के हिस्सा बने। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की संस्कृतियों ने आपस में मिलकर एक साझा धरोहर बनाई। अगर हम बात समझें प्राचीन भारत और साम्राज्य की, तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने पूरे भारतीय महाद्वीप को एकजुट किया। मौर्य साम्राज्य में अशोक ने अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित शासन
स्थापित किया। वहीं गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त ने सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि के माध्यम से भारत को सशक्त किया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास न केवल हमारे अतीत को समझने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे भविष्य को आकार देने का साधन भी है। अगले एपिसोड में हम भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने इतिहास से जुड़े रहिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।